पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। शिक्षा, बैंकिंग, शासन, संचार एवं मनोरंजन सहित लगभग हर क्षेत्र में इंटरनेट का व्यापक उपयोग हो रहा है, किंतु इसके साथ ही साइबर अपराधों की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां अभिव्यक्ति का माध्यम है, वहीं इसके दुरुपयोग से मानसिक, सामाजिक और कानूनी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी डिजिटल गतिविधियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आमजन को अधिक सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। पहला तो ये, अगर आप लोग मुझे बता सकें कि कितने लोग ट्विटर एक्स पे हैं, एक बार हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। काफी लोग हैं, तो ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब ये मैंने पूछा क्यों, हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सारी रिसर्च कर रही है, बहुत तरीके से जो है साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप कर रही है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, और चाहे वो कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अपने अपने स्तर से क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन और लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए, साइबर अवेयरनेस के लिए अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग रिसर्च कर रहे हैं, अलग टीम्स डेवलप कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का MHA का एक हैंडल है साइबर दोस्त I4C। तो अगर आप में से किसी ने उसको फॉलो नहीं किया होगा अभी, तो उसको आज जाते ही जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दैट इज द मोस्ट अपडेटेड एंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द करंट फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। जो भी नया साइबर क्राइम आएगा वो घूम फिर के रिफाइन होकर उसको केस स्टडी बना के वो अपने हैंडल पे जरूर डालते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में डालते हैं कि आपको बोर भी ना लगे। जैसा हम आपको बता रहे हैं, खड़े होकर लेक्चर कर रहे हैं, तो कई बार आपको बोरियत लगती है, नींद आएगी वहां बैठे बैठे। मैं भी आपकी जगह रहा हूँ, मुझे भी नींद आई है ये सब लेक्चर सुन के। लेकिन वो जो पोर्टल है, इस तरह जो इनोवेटिव तरीके से कोशिश कर रही है गवर्नमेंट आपको एंगेज करने की, आपको अपडेट करने की, तो एक बहुत ही अच्छी पहल है। आप उसको फॉलो जरूर कीजिए, मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। उसमें जो भी नया टाइप का साइबर क्राइम होता है उसके बारे में छोटी सी वीडियो बना के कुछ सेकंड्स की वो डाल दी जाती है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या नया एमओ आया है मार्केट में, जिससे साइबर क्रिमिनल्स आपको ड्यूप करके आपकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, या आपके सिस्टम्स को हैक करेंगे, या आपको किसी तरह से स्कैम करेंगे। तो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक छोटी सी चीज है, आप घर जाके आज कर लीजिएगा। अभी क्योंकि जैसे मैडम ने कुछ बताया, तो मैं भी अपनी आप नीति एक दो शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। उसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रोसिक्यूशन, ये हम कहेंगे, क्योंकि एक बार क्राइम हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, पूरी लंबी प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस होता है, उसमें समय टाइम टेकिंग है काफ़ी, क्योंकि ये इसकी कोई बॉर्डर्स नहीं होती है। क्राइम होता है ये कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नहीं है। इसमें हो सकता है नाइजेरियन फ्रॉड्स आपने सुना होगा कि क्रॉस द बॉर्डर लोग क्राइम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली बॉर्डरलेस क्राइम है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रोसिक्यूशन। अगर हम अलर्ट रहेंगे, और जैसे कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अगर हम पॉज लेंगे, इफ यू प्रैक्टिस द पॉज, कि कोई भी पर्टिकुलर एक्शन लेने के पहले कोई टेम्पटेशन हो, उसमें हम खत्म करने के पहले अगर हम थोड़ा सोचे कि क्या ये सही डिसीजन मैं ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम एक अच्छा विजडम भरा डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। CID के इंस्पेक्टर थे, वो साइबर क्राइम सेल नहीं थे, और ही वाज सो बिजी डूइंग द थिंग्स, वो ऑफिशियल वर्क ना कर रहे थे। लगभग 5 बजे शाम का समय था, सब लोग घर जाने के लिए रहते हैं, और उनको एक कॉल आया कि आपके मोबाइल में शायद कोई OTP आया होगा, तो ज़रा हमको देंगे, आपने भी शायद इस तरह का परचेज किया था, उसमें OTP की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत अपना निकाला, देखा OTP आया, OTP दे दिया, और उसके बाद मैसेज आया कि आपके डेटा खो गया अकाउंट से। तो यू कैन इमेजिन
police inspector working in crime department, he became victim to a cyber fraud. तो ये बेसिकली जैसे आप बताया कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आपका जो एबिलिटी है, आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, उस पर ये बहुत कुछ निर्भर नहीं करता है। वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है आपका उस समय, जब आपको कोई कॉल आता है, कोई थ्रेट का कॉल आता है, कोई फियर का, ग्रीड का, उस समय आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग को पॉज प्रैक्टिस करना है और वी हैव टू बी